चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाइट विटमैन का लिखा हुआ बहुत ही मतलब जोरदार किस्म के जो है इनकी बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी किस्म के इंसान अगर कहते हैं तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। स्वार्थ में पड़कर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे की भावनाओं को आप नहीं समझ पा रहे। उसके पीछे की भावनाएं क्या है इसके बारे में आप समझिए कि ये व्हाइट विटमैन ने क्या कहा, इस पर गौर कीजिएगा कि इन्होंने क्या कहा। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो है अपने लिए, ये गीत जो देखते हैं ना, कोई गीत गाता है, कोई कुछ भी करता है अपने लिए कर रहा है या जो भी कर रहा है उसके बारे में ही बताते हैं। आखिर मैं अपने लिए क्यों कुछ कर रहा हूं ये सब। चलिए पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये क्या क्या मतलब कैसे लिखे हैं और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। इन सब चीजों को जो है बराबर पूछा जाता है, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं सबसे पहले कि व्हाइट विटमैन जो है 1899 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर 1999 उल्टा हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, ये जो है 1800 क्या, ये उल्टा हो गया, कितना हो गया, कब जन्म हुआ था इनका 1819 और मृत्यु 1892, ठीक है ना। यहां देखिएगा देखो इनको द पीपल्स पोएट कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा। पीपल्स पोएट, जन कवि, पीपल्स माने जन, आप जन कहेंगे या इंसान या जो भी आदमी कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इन्हें लोक कवि, जन कवि कहा जाता है, ये पीपल्स पोएट कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट, देखिए एक होता है सामूहिक, एक होता है इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत रूप से अकेला। दिमाग में रखिएगा, इनका जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अकेले की बात बता रहे हैं ना। और ये संभवतः ये कहेंगे अधिकतर जो है इंडिविजुअलिस्ट है ये। और लिटरेसी फिगर एंड अमेरिका है ये वर प्रोड्यूस्ड। एक बात जान लीजिए, अमेरिका ने इन्हें प्रोड्यूस किया, ये अमेरिका का प्रोड्यूस किए, अमेरिका के द्वारा। अब देखिए हमारे यहाँ महात्मा गांधी जन्म लिए तो हम कहेंगे इंडिया ने प्रोड्यूस किए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को। लेकिन यहाँ पर व्हाइट विटमैन को जो है प्रोड्यूस करने वाले कौन थे, ये अमेरिकन था, ठीक है ना। लिटरेसी फिगर, इनका जो है जो साहित्यिक जो रचनाएं या फिगर की बात करें, इन सारी चीजों की बात करें तो इंडिविजुअलिस्ट है ये, अपने लिए जो भी कुछ किए हैं अपने लिए। इनका कुछ भोगना पड़ा है, इसके लिए इनको समस्या उत्पन्न हुई थी। हम अगर कुछ रचनाएं करें, कुछ लिखें खुद के लिए, माई सेल्फ के लिए, माने सॉन्ग हो या जो कुछ भी हो, अपने लिए होगा तो समस्या होगा ही। तो देखिए ही बिगेन वर्किंग, ये शुरू किए थे, इनकी शुरुआत हुई थी वर्किंग, क्या करने के लिए, कारपेंटर, बढ़ई का काम इन्होंने शुरुआत किया। कभी का कारपेंटर का, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कारपेंटर का। और बिफोर द 12th बर्थडे, 12 बने 12 साल के हुए थे, बर्थडे की बात करें, 12 बर्थडे की बात करें तो ये जो है 12 साल के थे। इनकी शुरुआत कथी से हुई थी, हाँ ये जो है कारपेंटर से। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये देखिएगा। व्हाइट विटमैन की बात करें, इनका जन्म एक बार और सुन लीजिए, ये जन्म जो है यहाँ पर 1819 और 1892 मृत्यु। और इनको पीपल्स पोएट कहा जाता था, जन कवि, लोक कवि कहा जाता था। और ये इंडिविजुअलिस्ट यानी कि अपने आप के लिए, खुद के लिए जो भी कुछ करते थे लिटरेसी में या किसी चीज में। और इनको प्रोड्यूस करने वाला जो था अमेरिका, है ना। ही बिगेन वर्किंग, इनकी शुरुआत हुई काम की क्या, एज ए कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में इन्होंने कार्य अपना शुरू किया था, ठीक है ना। एक बढ़ई के रूप में कार्य शुरू हुआ था। बिफोर उसके कब, जब ये 12 बर्थडे 12 वर्ष के थे, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ही ऑल्सो वर्क, उन्होंने और भी कुछ कार्य किए थे, जैसे ये प्रिंटर, अब प्रिंटर के रूप में जो भी कार्य किए छपाई करने के लिए, टीचर के रूप में भी, एडिटर के रूप में भी और वॉलंटियर के रूप में भी। महान आदमी, मल्टी स्टार आदमी थे, गजब। एक आदमी इतना काम असंभव लगेगा ना। देखिए प्रिंटर, टीचर, कारपेंटर और एडिटर, संपादक भी, बहुत सारे इनका जो है क्या बताएं, गजब के। ये जो है व्हाइट विटमैन महोदय, देख रहे हो ना फोटो, इस नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझ लो, है ना, हाँ समझ लो। हाँ। तो देखिएगा ये जो
वॉलंटियर के रूप में नॉट ड्यूरिंग द सिविल वार, जब सिविल वार हो रहा था ना तो वॉलंटियर जो है, एक बड़े बड़े लोग होते हैं 5 को वॉलंटियर लेके घूमते हैं पीछे पीछे, वही वॉलंटियर का भी इन्होंने फर्स्ट सिविल वार में इन्होंने वॉलंटियर के रूप में भी कार्य किया, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, प्रिंटर और कारपेंटर के रूप में भी कार्य किया। विटमन्स पोएट्री, ये जो विटमन का जो पोएट्री है ना, कविता, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन सबका एक संग्रह है, सबको कलेक्ट करके क्या किया गया था, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछेगा, इसमें पूछेगा, इस सबका कलेक्शन लीव ऑफ ग्राफ्स में नोट कर लीजिएगा। ये जो लीव ऑफ ग्रास है ना, जितना इन्होंने लिखा उसका कलेक्शन होता है ना, जैसे एक जगह इकट्ठा करके वो बुक तैयार कर देना, तब पूछेगा इसका कलेक्शन जो है, इनका जितना भी कुछ है ना, इसका कलेक्शन लीव ऑफ ग्राफ, ये लीव ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। इज नॉन फॉर इट्स फ्री रेजम, देखिए रैम्स की बात करें तो तुकबंदी इसको बोलते हैं, तुकबंदी, जैसे परकाशी, अभिलाषी, लास्ट में क्या हो रहा है, रैम्स। रिदम कौन पकड़ता है, ऊपर वाला लाइन जो अंत होगा ना, नीचे वाला लाइन भी वैसे ही, लेकिन इनसे ये फ्री थे, ऐसा नहीं था, ये रिदम में नहीं, रैम्स में नहीं। ये देखोगे ऊपर का लाइन कहीं और जा रहा है और नीचे का लाइन कहीं और जा रहा है, कोई तुकबंदी नहीं। लेकिन श्रुति समभिनार्थक शब्द क्या होता है, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ भिन्न होता है। श्रुति सम का मत तुम लोग को पूछेगा, श्रुति समभिनार्थक शब्द, श्रुति सुनने में सम माने समान, अभिनार्थक यानी अर्थ में भिन्न। अवकाशी, परकाशी, अभिलाषी, सुनने में तो लग रहा है सी सब में आ रहा है, लेकिन अर्थ अलग है। लेकिन यही चीज इनमें नहीं था, एक नया नमूना थे कि इनका जो है कविताओं में रिदम रैम्स था ही नहीं, ऊपर वाला लाइन कहीं और जा रहा है, नीचे वाला लाइन कहीं और जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बोलेंगे कि नॉन फॉर इट्स फ्री रैम्स एंड लेक ऑफ रैम, लेक माने होता है कमी, कमी था, रैम्स अभाव था, इनका जो रिदम था ना, जो तुकबंदी था ना, उसमें इनका क्या था, अभाव था, ऐसा नहीं इनका चलता था, ऐसी इनकी कविताएं नहीं होती, ठीक है ना। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, 1855 में इन्होंने पहला जो अपना रचना जो है पब्लिश किया, ऑन एक्सपेंस, अपने पैसे पर, अपने खर्चे पर इन्होंने 1855, चूंकि जानते हो कौन इनका किताब छपे नहीं करे, ये कौन पढ़ेगा, रैम्स ये नहीं है, अपना लिए लिखा है तो छाप कर बर्बाद होना है। देखिए फिल्म को रिलीज कब करेगा कोई, पैसा कब लगाएगा, जब उसमें दम होगा, प्रोड्यूसर मिलेगा, प्रोड्यूस करने वाला, तब क्या किए बेचारे हार मानकर अपना ही ऑन एक्सपेंस, अपने खर्चा पर इन्होंने पहला अपनी रचना को क्या कर दिया, पब्लिश किया। ध्यान दीजिएगा 1855 में ऑन एक्सपेंस इन 1855, 1855 में इन्होंने अपने खर्च पर विटमैन ने पहला अपनी रचना को पब्लिश किया अपने खर्चा पर। चूंकि कोई भी प्रकाशक इनको नहीं मिल रहा था इनकी रचना को लिखने के लिए, इनमें रैम्स भी नहीं था और जो रिदम जो भी नहीं था, और दूसरा कि खुद पर लिखे थे, ये जो भी था माई सेल्फ, अपने लिए जो भी करते थे अपने, लिखता पढ़ना सब कुछ अपने लिए। और एक शिक्षा देते हैं, अपने से प्यार करो, दूसरे से प्यार मत करो, खुद से प्रेम करो, आज तुम्हारा पार्ट्स ऑफ बॉडी ही ना आगे काम देगा। मोह माया के जाल से दूर हो जाओ, ये शिक्षा दे रहे हैं। ये मोह माया का जो दुनिया है ना, छोड़ दो, दूर हो जाओ, ये देते हैं। However, the free from the poem and the joyful dedication, enjoyment, joyful, ये किसको डेडिकेट कर रहे हैं, किसी और को नहीं, खुद को। अब बता रहे हैं इंजॉयमेंट करो, अपना मतलब अपने मगन रहो, अपने दुनिया में मगन रहो, किसी और से मतलब नहीं है। ये अब कहते हैं ना, इनके पोएम में ये बताया गया है, टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, इन्होंने कभी भी किस चीज को महत्वपूर्ण समझा, खुद को, व्यक्ति को, व्यक्तिगत अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस दिया, दूसरे से मतलब। अब हम शुरू में बोले थे कि बड़ा स्वार्थी इंसान, लेकिन ऐसा मत, उनकी भावना को समझो, स्वार्थ की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझो। ठीक देगा,
ठीक है, चलिए यहां देखिएगा, क्लियर है। अब चलिए अब देखिएगा यहाँ इंडिविजुअल वी आर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट, कोई रिसीव नहीं करता। अब पेपर बांटने आया कोनो पेपर नहीं लेगा, क्यों? क्या लिखते हैं बिना मतलब के, कोई तुकबंदी है ये नहीं है। पहली बार पहले पहल किसी ने रिसीव ही नहीं किया इनकी रचनाओं को, नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट। अब मान लीजिए कोई नया नया मतलब यूट्यूब पर चैनल बनाया तो नया नया कितना व्यूज मिलेगा, और बढ़िया रहेगा तब ना। अगर मान लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको उतना मतलब एफर्टलेस आपको टॉप क्लास का देना होगा कंटेंट। अब इनका जो है ना रचना में कुछ मिलता ही नहीं था, तो ये क्या हुआ, कोई लेता ही नहीं था, रिसीव ही नहीं किया। ये तो अपने खर्चे पर बेचारे क्या किए, पब्लिश कर दिए। लेकिन पहली बार पहले क्या हुआ, किसी ने लिया ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया। इनफैक्ट सही क्या था, सच्चाई क्या था, जरा सच्चाई पर। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, जो उनकी रचनाओं का कलेक्शन था ना, जो संग्रह था ना, पोएम कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, उनका जॉब भी चला गया बेचारे का। इनके जॉब जो है गंवाना पड़ा। वो पब्लिश किए थे, किस बिना पर, किस दम पर, इनको अंजाम भुगतना पड़ा। व्हाइट मिटमैन का जो है जो नौकरी था ना वो भी चला गया, है ना। क्यों? एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, गंदा, गड़बड़। इनका जो है ना कुछ उसमें उस टाइप का चीज था जिससे कारण इनका जॉब भी चला गया, है ना। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, बहुत सारे एडिशन के बाद, अब माने नहीं, हार नहीं माने, 1 2 3 ऐसे करते चले गए। तब जा करके देखिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। देखिएगा अभ्यास करते रहो, थक हार के नहीं। एक तो अपने पैसा से इन्होंने पब्लिश किया, अपने पैसे से सब कुछ किया, और अब क्या हुआ, अंत में बहुत सारा जब एडिशन जब छपा, देखिए एडिशन लिप्स ऑफ ग्राफ, किस चीज का, लिप्स ऑफ ग्राफ, ये संग्रह है ना। अब फाइनली फाउंड ए पब्लिशर, अंत में एगो पब्लिशर इन्हें मिल ही गया, प्रकाशक इनको मिल गया कि चलो ना हम छाप देते हैं। अब दिखाया लोगों को कि वाह दम है इसमें, है ना, दम है। विलिंग टू प्रिंट इन, इच्छा जताई, अनकोसर्ड, देखिएगा अनसेंसर्ड, बिना कुछ अपना, आपको नहीं खर्चा करना है, हम आपको ये पब्लिश करेंगे, है ना। उन्होंने इच्छा जताई, कोई एक पब्लिशर्स मिल गया। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वेयर, देखिए ये तो देखिए एक होता है इथोसिस्टिकली जो होता है, एक होता है पर्सनली, एगो दूसरे के लिए। तो इन्होंने इस कलेक्शन को छापने के लिए किया और रिसीव इन यूरोप, और पूरे लोग जो यूरोप के जितने जो लोग थे उन्होंने इसका धीरे धीरे दम आने लगा। इनकी रचनाओं में लोग धीरे धीरे जानने लगे। बट विटमैन रिमेन, देखिए इनको याद, पहले की बात करें, रिलेटिविटी अनप्रेसिएटेड इन अमेरिका, इनको उतना महत्व नहीं दिया गया, पहले नहीं दिया गया। इट वाज ओनली आफ्टर डेथ, लेकिन मरने के बाद, मरने से पहले नहीं, इनको जो है ना अनएप्रिसिएटेड, उतना जो दम खम जो लगाए थे इनको उतना ज्यादा मायने, उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया गया। लेकिन इट वाज ओनली आफ्टर द डेथ, मरने के बाद ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, देखिए नहीं, that he could was appreciation in America for his original and innovative expansion of America individualism। इनको व्यक्तिवाद के लिए बाद में मरने के बाद इनको जो है अप्रिशिएट किया गया, इनको महत्व दिया गया। मरा हुआ हाथी 1 करोड़ का होता है, लोग बोलता है, मर जाने के बाद बहुत बड़ा, हाँ बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा था। मरने के पहले कुछ नहीं, मरने के बाद लोगों ने जाना कि हाँ कुछ दम था। His important work include, कुछ और इनके महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, नोट कर लीजिएगा। लिप्स ऑफ ग्राफ 1855 में और ड्रम टाइप्स जो है 1856
66 में यही जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड विटमिन का लिखा हुआ। यहाँ देखिए, अब हम चलते हैं इनकी जो है इनकी कविता को देखते हैं। देखिए, ये कहते हैं ना कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं सेलिब्रेट करता हूं अपने आप का, उत्सव मनाता हूं, इंजॉय करता हूं, किसी और का कोई मतलब नहीं, खुद के लिए। और ये जो सिंग मैं गाता हूं किसके लिए? खुद के लिए। हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सुनाई दे रहा है? कोई भूख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। मैं उत्सव मनाऊंगा, इंजॉय करूंगा, गीत गाऊंगा, किसके लिए? अपने लिए। ठीक है ना? एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। तुम जो महसूस करोगे, तुम जो समझोगे, मैं भी वही। लेकिन यहां अंतर क्या है? तुम किसी और के लिए और मैं अपने लिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। एक एक एटम, एक एक अणु है ना, एटम माने अणु, जो तुम्हारे अंदर है ना, जो तुमसे संबंधित है ना, वही चीज मुझसे संबंधित है। खून का एक एक कतरा तुम्हारे अंदर जो है ना, वही मेरे अंदर है। तुम किसी और के लिए, मैं अपने आप के लिए, ओनली फॉर मी। ये दिमाग में रख रहे हैं और इंजॉयमेंट का वह उस जड़ी को दे रहे हैं कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। किसी और के लिए आप कष्ट भोग रहे हैं, चाहे वो भी कर रहे हैं, कुछ अपने लिए भी कीजिए, एंजॉय कीजिए। अपना शरीर, अपना हर चीज को इंजॉयमेंट में डुबा दीजिए। इसलिए कहते हैं, आगे देखिएगा, आई लोप माने भटकना, एंड इनवाइट माई सोल। मैं जहां भी भटकता हूं, इधर उधर जाता हूं, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं। एकदम आंख बंद कर लीजिए और अपनी आत्मा को इनवाइट कीजिए, आ जाओ। हमको किसी और को देखना नहीं है। जहां भी जा रहा हूं, जिधर भी घूम रहा हूं, और हम अपनी आत्मा को ही अपने अंदर समाहित करके उसी को आमंत्रित कर रहा हूं। आइलीन, जब मैं लेटता हूं, जब मैं आराम करता हूं, जब सोता हूं, एंड लॉप एट माई एज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। जब मैं भटकता हूं, कहीं जाता हूं, तो इतना ज्यादा अपने आप में रहता हूं ना कि हमें स्पीयर ऑफ समर ग्रास माने गर्मी के दिनों का जो घास होता है ना, स्पीयर माने उसका नोक जो होता है ना, नोकीला, उसको भी महसूस कर लेता हूं। चलता हूं ना, तो हमको उसका चुभन भी हमें तू मैंने चल रहा के ना, ऐसे बात कर रहा है, चल रहा है के ना, ताले पीछे से कोई ठोक दिया, तुमको एहसास नहीं केने जो चोट लग गया, घर जाए कहोगे कि भाई ने चोट लग, उस समय एहसास नहीं, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। योर बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। यहाँ ये बातें आ जाती है, लेकिन ये वो नहीं है। ये चुभन तक को महसूस कर लेते हैं, गर्मी के जो घास का जो ऊपर का स्पीयर है उसको भी महसूस कर लेते हैं। क्यों? अपने आप में दम लगे हुए हैं। कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना, इनको एहसास होगा, क्योंकि ये माई सेल्फ अपने लिए जीवित है, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। माई टंग, मेरी जिह्वा है ना, जो जीभ है, जिह्वा, टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक अण, एक एक कतरा, ये एटम माने क्या होता है? अणु। मेरे ब्लड का एक एक फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, काची से बना है? सॉइल से और एयर से, इस मिट्टी से और हवा से, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। मेरा शरीर, मेरा ब्लड का एक एक कण क्या चीज से बना है? मिट्टी से, सॉइल और एयर से बना हुआ है। एक एक कतरा मेरे जो है ये बना हुआ है। अब यहां पर व्हाट डिड मैन महेंद्र क्या कहते हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैंने किससे जन्म लिया है? माता पिता से। एंड बॉर्न हियर फॉर द सेम, और वो हमारे माता पिता अपने माता पिता से, है ना? एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता उनके माता पिता से, उनके माता पिता उनके माता पिता से। ये जो सिलसिला चलते 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 जाएगा ना, तो चलते चलते जाएंगे तो हम किसी एक व्यक्ति पर जाकर रुक जाएंगे और मनुहरि पर रुक जाएंगे। मनु से ये जो है आपको बताए थे, तो घूम के गया ना, यानी कहने का मतलब है कि जब वहां लास्ट पर पहुंचेंगे ना, तो एक व्यक्ति होगा। मनु से पूरा मनुष्य बना। अब देखिए, अब आएगा, अब घूम करके आएगा। इसका मतलब हम लोग का शरीर में जो ब्लड है ना, एक ही आदमी का है, उसी से ना पूरा दुनिया बना है।
यहाँ कहने का मतलब कुछ और है। ये कहते हैं born here of parents, born here from parents, the same and their parents, और उनके माता पिता, मेरे माता पिता अपने माता पिता से, उनके माता पिता उनके माता पिता से, ये बॉर्न का सिलसिला चलता रहा है। और ये घूमते घूमते जब लास्ट पर जाएंगे ना, एक व्यक्ति मिलेगा, उसी से ना पूरी दुनिया बन गई। यानी कि मतलब है कि उसी आदमी का ब्लड सबके अंदर है। कहने का मतलब ये है, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और अभी मैं कितने साल का, 37 ईयर ओल्ड और परफेक्ट हेल्थ बिगेन। और मैं चाहता हूं क्या कि मेरी जो ये अवस्था है ना 37 ईयर का, ये 37 ईयर का अवस्था है ना, होपिंग टू कि सेज नॉट टू टिल डेस इज, मरने तक स्थूल न बना रहे, वैसा ही बना रहे। देखिए कितना बढ़िया चाहत है इनकी, झुक नहीं जाए, ऐसे ऐसे लाठी लेके ना चले, 37 का है वैसा ही रहे अंत तक, मरने तक। इसीलिए क्या कर रहा हूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने लिए सब कुछ कर रहा हूं। हड्डी टेढ़ा ये वो नहीं हो, 65 में ऐसा, 37 में जिस तरह होपिंग टू, इस चीज का मतलब अस्तुल हो जाना, धुर्री पड़ जाना, लाचार हो जाना, ये सब चीजें नहीं हो, ये ऐसा चाहते हैं। व्हाट विटमेन माइंड, इनकी भावना को समझो, ऐसे मत समझो कि ये वो जैसे तैसे, ठीक है ना। तो नॉट टिल डेथ, अंत तक, मरने तक, ये जो है 37 का वही हट्टा कट्टा नौजवान एकदम एंजॉयमेंट के साथ जीते रहे, इनकी चाहत है, इनकी होपिंग, इनका होप है। ठीक रहा है। देखिए ग्रीड एंड स्कूल्स इन, देखिए ओवेंस, देखिए धर्म और ये भावनाएं, ये पचड़ा लफड़ा झगड़ा, हम लोग कथी में पड़े हुए हैं, ये तुम लोग पड़े हुए हो लफड़ा कचड़ा पचड़ा में पड़े हुए हो, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। कौन क्या कर केने क्या है नहीं है, ऐसे वैसे ऐसे तैसे नहीं है, वो तो कौन पढ़ता है, अरे गरे न तू खैरे। हम अपने लिए जीते हैं और चाहते हैं कि अंत तक उसी इंजॉयमेंट के साथ बने रहें। ये जो धर्म के नाम पर स्कूल्स माने विद्यालय नहीं लगा देना यहाँ पर, स्कूल्स, ये जो सारी चीजें एवियंस, लफड़ा कचड़ा पचड़ा जो है ना, ये सब एवियंस, एज्यूम क्वारलिंग, ये सब कुछ जो है जिसमें तुम लोग पड़े हुए हो झंझट में, इस झंझट को हटाओ, तुम लोग इसमें पड़े हुए हो। देखिए रिटर्निंग बैक व्हाइल सफिशिएंट एट दैट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। देखिए उन चीजों को, उस चीजों को फेस कर रहे हो संतुष्टि के लिए, लेकिन एक बात भूल जाते हो कि इन सब चीजें लफड़ा कचड़ा पचड़ा से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तुम सही हो तो सब सही रहेगा तुम्हारा, ये भूल मत जाओ, फॉरगेटन नेवर, कभी मत भूलना इन सब बातों को। आई हर विश्वास है, मुझे विश्वास है, किस पर, फॉर गुड और बैड पर, मुझे फीलिंग है, हर बार मैंने यहाँ फील होता है, मुझे दोनों पर, गुड और बैड दोनों पर, अच्छे और बुरे का मुझे बिलीव है ना। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड माने कष्ट, मैं अपने कष्ट को परमिशन देता हूं, परमिट देता हूं कुछ बोलने के लिए, कुछ बोलना है सब कुछ खुल के बोलो, मन के अंदर मत रखो, खुल के बोलो एकदम, अपने कष्टों को, अपने इंजॉयमेंट को सब खुल के गीत गाओ, रो रहे हो, गा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ खुल करके बोलो, खुल करके, मन में कुछ मत रखो। व्हाइट विटमैन महोदय का गजब का यहाँ पर देखिए, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कभी भी तुम्हारे पास जो पावर है ना, ओरिजिनल वास्तविक जो ऊर्जा है ना, बिना चेक, बिना कुछ सोचे समझे, नेचर जो तुम्हारी स्वभाव है ना, स्वभाव, कोई ध्यान मत दो किसी चीज के तरफ चेक करना ये वो, उसको मत छोड़ो, तुम्हारा ओरिजिनल एनर्जी अपने आप में लगा कर रखो, पावर अपना बना के रखो, इसके लिए तुमको कुछ चेक करने, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्हाइट विटमैन का लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल जो इसके अगले वीडियो में तुम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। और एक और बात है, अच्छा लगा जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनके लिए तो धन्यवाद हम देते हैं, और जो नहीं किए हैं वो जरा कर ले, सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के आगे कुछ होगा। और 10th क्लास का भी आपको जो भी संस्कृत का या जो भी वीडियो
इंटर और 10th के लिए स्पेशली, आर्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, और जितना आपके पास जो व्याकरण का जो भी प्रॉब्लम्स होगा, मेरे सभी वीडियो को देखेंगे कंप्लीट। मेरा चैलेंज है, एक ही बार में समझ में आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। बेल आइकन पूर्ण दबा देंगे ताकि कंप्लीट होता रहे। चलिए, धन्यवाद।